नाज़रीन होशियार रहिए, तो अपने बच्चों पर नजर रखिए। आज जो बच्चा जो है वो अपनी बहन को लेने के लिए स्कूल में जाता है, वहाँ पर एक शख्स जो है वो आता है और आज बच्चे को कहता है कि आपके पापा ने कहा है कि बच्चे को साथ ले जाओ और वहाँ जाकर जो है वो बैग ले आओ। ये बच्चे को लेता है और लेकर हाजी कैंप के पास जो लंडा बाजार है यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर वो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए के बैग लेता है और वो दुकानदार को कहता है कि आप बच्चा आपके पास बैठा है, मेरी वाइफ जो है वो गाड़ी उठाती, मैं उसे ये बैग दिखाकर आ रहा हूँ। तो वो बच्चे को बैठा कर जो है वो वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है और बच्चा वहीं बैठा रह जाता है। ये तो क्या हुआ था, कौन लेके गया था आपको? क्या कहते हैं अंकल? वो कहते कि आपके पापा ने कहा कि आपको 2000 रुपया देना और साथ आपको बैग लेके देना। तो फिर आप बैठ के आगे, आपने अपने पापा का नाम नहीं पूछा उससे? उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास। नाज़रीन होशियार रहिए, तो अपने बच्चों पर नजर रखिए। आज आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनाता हूँ कि जिसमें बच्चा तो बाल बाल बच जाता है, लेकिन एक ऐसा वाकया है जो आप लोगों को परेशान कर देगा। नाज़रीन होता यह है कि आज जो बच्चा जो है वो अपनी बहन को लेने के लिए स्कूल में जाता है, वहाँ पर एक शख्स जो है वो आता है और आकर बच्चे को कहता है कि आपके पापा ने कहा है कि बच्चे को साथ ले जाओ और वहाँ जाकर जो है वो बैग ले आओ। ये बच्चे को लेता है और लेकर हाजी कैंप के पास जो लंडा बाजार है यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर वो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए के बैग लेता है और बच्चा क्योंकि साथ होता है और वो दुकानदार को कहता है कि आप बच्चा आपके पास बैठा है, मेरी वाइफ जो है वो गाड़ी उठाती, मैं उसे ये बैग दिखाकर आ रहा हूँ। तो वो बच्चे को बैठा कर जो है वो वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है और बच्चा वहीं बैठा रह जाता है। ये तो बच्चा थोड़ा अक्लमंद था, उसे अपने बाप का नंबर याद था, उसने अपने बाप को जो है वो राब्ता किया और अपने बाप को दुकान में बुलाया और बाप ने पैसे देकर जो है वो बच्चे को जान वहां से छुड़वाई। ये वाकयात ऐसे वाकयात हैं जो आपका दिल दहला देंगे। जाहिर बात है, ऐसे अपने बच्चों पर नजर रखे, जैसे ये बच्चे को कहीं और ले जाते हैं, कहीं गलत चीज का निशाना बना लेते हैं या कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जो हमेशा के लिए पछतावा बन जाना था। बच्चे के वालिद और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बच्चे क्या हुआ था, कौन लेके गया था आपको? क्या कहते हैं अंकल? वो कहते कि आपके पापा ने कहा कि आपको 2000 रुपया देना और साथ आपको बैग लेके देना। तो फिर आप बैठ के आगे, आपने अपने पापा का नाम नहीं पूछा उससे? उन्होंने बताया था। क्या बताया? उन्होंने कहा आपके पापा का नाम शाहिद रहा था, उन्होंने दे दिया। तो आपने पहले देखा है उस आदमी को? पहले कभी नहीं देखा? तो फिर आप क्यों चले गए उसके साथ? उन्होंने कहा था तो आप वो दुकान से सामान लेके गया, वो आपको बैठा के चला गया, उसकी शक्ल याद है आपको? क्या यानी यहाँ पर दुकानदार ने क्या कहा फिर आपको? वो कह रहे थे कि अपने घर वालों को बुलाएंगे, वो आदमी आएगा बैग देगा तो फिर आपको छोड़ेंगे वरना। बच्चे के वालिद भी हमारे साथ मौजूद है, शाहिद बशीर साहब। शाहिद साहब ये बताइएगा, बड़ा ही एक ऐसा खौफनाक वाकया हुआ है, बच्चे को कहीं और ले जाते तो सारी उम्र के लिए पछतावा होता है। क्या वाकया हुआ, जरा आप अपनी जुबानी बता दीजिएगा। ये बच्चे का ना फोन आया कि किसी नंबर से ना अननोन नंबर से फोन आया और फोन आके इसको कहा कि जी हाजी कैंप में ना आपका बच्चा बैठा हुआ हमारे पास, तो ये कह रहा मुझे कोई साथ ले आया। तो फिर हम सारे भागे क्योंकि इसकी बहन खुद आ गई थी, ये स्कूल लेने नहीं गया, तो वो खुद आ गई घर और सारे जो है परेशान हो गए। तो वो किधर गया? तो उतनी देर में फोन आ गया। फोन आया जब तो इसके पीछे सारे भागे। इधर ना वो रेडियो पे ना जो लंडा बाजार के वो लोग बैग चैग या कपड़े बेच रहे होते ना, बैगों वाले के पास इसको पठान के पास ना बढ़ा गया था। उसकी इतनी मेहरबानी, उसने इसको फोन कहा कि कोई नंबर आता तो बताओ। इसको घर का भी नंबर आता है, इसको मेरा भी आता है। इसने फोन किया, इसने तला की आ गए। इधर से वो ना 8-10 हज़ार रुपए के बैग लेके गया। तो वो बैग लेके गया कि घर में दिखा लाऊं, तो ये बच्चा इधर बैठा हुआ। ये बच्चा जो है ना उधर चोर करके उनको बता रहा था। उस वक्त किसी ने इसकी तवज्जो नहीं की, वो जल्दी से उसने बैग पकड़े और निकल गया। उसने कहा ये बच्चा आपके पास बैठा हुआ है। उन्होंने पकड़ के बच्चे को बैठा लिया अपने पास। बाद में उनको पता चला कि ये बच्चा उसके साथ नहीं आया, क्योंकि इसने बताया उसके साथ नहीं आया। फिर उसने फोन पे बात कराई है, हम इधर आए हैं। फिर उसने कहा कहता यार मेरी जो इस पे लागत है ना वो 3000 रुपया है, आप 3000 दे दें।
तो मैं फिर बच्चे को आपके साथ, ये सारी सिचुएशन में अगर 3000 रुपया हमने उसको दे दिया, बच्चे को लेके आए, बाकी की टेंशन से बचे। लेकिन ये है कि ये समझदार बच्चा है, फिर भी इसने ना बेवकूफ़ी की, इसको उसने ट्रैप कर लिया। वो बच्चा, वो बंदा जो यंग एज का नहीं था, थोड़ा 50-55 साल का बंदा था, वो इसको मोटरसाइकिल पे ले गया है कि आपके वालिद ने कहा। आप ये बताएं, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे इसकी? क्यों नहीं करेंगे, करेंगे रिपोर्ट। इधर सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, उसकी फुटेज भी निकलवाऊंगा इसकी आपसे भी, क्योंकि आप मेरे साथ ये करता रहे हैं, ये सारे केस आते रहे हैं, हम देखते रहे हैं, लेकिन आज मेरे साथ हो गया। क्या बाकी माँ बाप को क्या रिक्वेस्ट करेंगे? आपके साथ तो ये वाकया हुआ है। माँ बाप को भी रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर दूसरा ये है कि बच्चों को भी समझ आना चाहिए कि कोई किसी के नाम से आपको आपके वालिद के, भाई के, बहन के, माँ के मैसेज की एक दे कि जी आपको वो ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है। बच्चे को समझना चाहिए कि अगर उसको कोई पहचान में नहीं आ रहा ना, तो उसके साथ ना जाए। और साथ में ये जो सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं ना, ऐसी प्लेसों पे, हो सकता कहीं ये पहला केस ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कई केस हैं जो हमने आगे भी देखे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, शायद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये छोटा मासूम सा बच्चा है जिसे लेकर जो है वो एक 50-55 साल आदमी जो है वो उसे ट्रैप करके ले गया और इस तरह की ये वारदात की। इंतहाई खौफनाक वारदात है। इसके हवाले से माँ बाप को भी जो है वो चौकन्ना होने की जरूरत है, और साथ ही साथ हमारी पुलिस को भी इस हवाले से खास तौर पर एक्शन लेना चाहिए। ये अगर दरखास्त देते हैं, सीसीटीवी की फुटेज निकलनी चाहिए, और फुटेज निकलने के बाद इन मुलजमान को पकड़कर करार वाकई सजा देनी चाहिए कि जो बच्चों को इस तरह मिसयूज करके इस तरह के वाकयात करते हैं। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन और मज़ीद जो है वो वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।